हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सोलंकी और आज स्टार्ट करने वाले फॉर्मूले सूत्र जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन में यूज होंगे। बच्चों इन्हें फॉर्मूले भी बोल सकते हैं और प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, इनके साथ साथ इनका हम प्रूफ देखने वाले हैं कि कैसे इनको लाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास वो है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। और इसी तरीके से tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। अब बच्चों ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB एंड इट इज tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। तो इन फॉर्मूले कहां से आए, इनका प्रूफ देखते हैं। और प्रूफ के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 11th क्लास में। tan x प्लस y का फॉर्मूला tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। tan x प्लस y इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो देखिए इस फॉर्मूले के जरिए हम ये फॉर्मूला डराइव करेंगे। तो यहां करना है कि आपको माना tan x या फिर ये जो x है इसकी जगह पर x इक्वल टू आप मान सकते हो tan a, इस x की जगह पर, या फिर आप tan इनवर्स मान लीजिए x इक्वल टू tan इनवर्स a एज इट इज y जो है y इक्वल टू tan इनवर्स b। ठीक है, x को आपने मान लिया tan इनवर्स a, y को आपने मान लिया tan इनवर्स b। बस इन दोनों मान को आपको यहाँ x और y की जगह रख देना है। तो यहां रखते हैं, देखिए tan x की जगह रखना है tan इनवर्स a, y की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स b इक्वल टू यहां tan x है तो tan और x आ जाएगा tan इनवर्स a। ओके, देन tan और y की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स b। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स a tan इनवर्स b। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखा रखी है कि tan इनवर्स x, प्रॉपर्टी याद कीजिए, tan इनवर्स x इक्वल टू होता है x। तो इसी तरीके से tan इनवर्स a इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस a। ठीक है, और यहां से ये जो tan है इसको अगर इधर लेके जाएंगे, tan को इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan इनवर्स और आपके पास यहां रह जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये फॉर्मूला यहां से प्रूफ हो जाएगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। इसको याद करने का तरीका यही है कि आपको ये 11th क्लास का फॉर्मूला tan x प्लस y इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y आपको लर्न होना चाहिए। तो यहां हमने किया क्या, इस x को आपने tan इनवर्स a एंड y को tan इनवर्स b एज्यूम किया, मान लिया, और बस आपने x की जगह पर tan इनवर्स a tan इनवर्स b रख दिया इसमें और आपके पास ये फॉर्मूला इजीली आ गया। ऐसे ही आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को भी डराइव कर सकते हैं। कैसे डराइव होगा, वहां आपको फॉर्मूला यूज करना है tan x माइनस y वाला। tan x माइनस y इक्वल टू होता है tan a माइनस tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, इस फॉर्मूले में बस आपको यही काम करना है। इसके बाद सारी चीज सेम रहेगी कि x का मान आपको मानना है tan इनवर्स है, y को मानना है tan इनवर्स भी, बस इसमें रख देना है और ये इजीली डेराइव हो जाएगा आपके पास। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू होगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। जैसे देखिए यहाँ tan x प्लस y है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आता है और यहाँ प्लस आता है, माइनस आता है। ऐसे यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी ऊपर प्लस आएगा
और यहाँ प्लस है तो यहाँ फिर माइनस आएगा। जैसे यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जो इस फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होगा साइन इनवर्स a, सॉरी यहां मैं a लूंगा, फॉर्मूले आपको a और b में लर्न करने हैं। साइन इनवर्स a साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स a रूट 1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a रूट 1 माइनस b स्क्वायर, और यहां प्लस है तो यहां भी प्लस लगा देंगे, b रूट 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स a रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस b रूट 1 माइनस a स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहां माइनस आता है, मान लो बीच में माइनस आ जाएगा, जैसे यहां माइनस है तो यहां पर बस बीच में माइनस आ जाएगा और कोई बदलाव इस फॉर्मूले में नहीं होगा। साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स a रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस b रूट 1 माइनस a स्क्वायर। यहां a है तो अंदर b स्क्वायर आएगा, यहां b है तो अंदर a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे अगर माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, प्लस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, और कोई बदलाव इसमें नहीं है। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ से क्या है कि हमारे दिमाग में रहते हैं, अगर आप एग्जाम टाइम पर भूल भी जाते हो तो इजीली आप इन्हें डिराइव कर सकते हो। देखिए साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का हम निकालेंगे तो साइन x प्लस y का फॉर्मूला 11th क्लास के फॉर्मूले बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैं एक लेक्चर डालूंगा आपके लिए, उसमें सिर्फ 11th क्लास की बेसिक चीजें होंगी जिससे आपको 12th क्लास को रीड करने में आसानी होगी। तो साइन x प्लस y, साइन x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा साइन x cos y प्लस cos x sin y। ओके, साइन x प्लस y इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहां जब साइन है तो cos आएगा, और जब cos, देखिए साइन के साथ x है, cos के साथ y है, फिर यहां चेंज हो जाएगा, जहां cos के साथ y था पहले वहां cos के साथ x आ जाएगा, sin के साथ x था तो sin के साथ y आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। ऐसे अगर हम माइनस की बात करें, sin x माइनस y, ठीक है, x माइनस y, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस का अंतर आता है, sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, यहां सिर्फ माइनस का अंतर आएगा आपके पास। तो देखिए आपको प्लस का फॉर्मूला डिराइव करना है तो इससे होगा, और माइनस वाला अगर आपको निकालना है तो इससे आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बी ऊपर वाले से आएगा, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी नीचे वाले से आएगा। तो मैं ऊपर वाला निकालूंगा, नीचे वाला आपको खुद निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं, आपको सिर्फ ऊपर वाला दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये माना, अब देखिए माना साइन एक्स को आपको कुछ मानना पड़ेगा। साइन एक्स को मैंने मान लिया ए, ठीक है, और ऐसे ही यहां साइन वाई है तो साइन वाई को मान लीजिए बी। सिंपल सी बात है, अगर साइन का फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हो तो साइन को मानेंगे। ठीक है, अगर कॉस का फॉर्मूला आएगा बाद में तो कॉस को मानेंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू ए, साइन वाई इक्वल टू बी। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स a, ऐसे ही y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स b। x इक्वल टू साइन इनवर्स a, y इक्वल टू साइन इनवर्स b। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखनी है कि अगर साइन x a है तो cos x क्या होगा, तो cos x क्या होगा, साइन x अगर a है तो cos x क्या होगा। तो बच्चों इसे हम, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस थीटा अगर निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का जो मान आएगा वो आएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का मान, तो cos x का मान यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x आ गया, तो साइन x का मान कितना लिया था आपने a, तो यहां रख देंगे a, तो 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस a स्क्वायर, तो cos x का मान आ गया रूट 1 माइनस a स्क्वायर
ऐसे ही अगर sin y b है, देखो sin x a है तो ये क्या आया cos x √1 माइनस a स्क्वायर। इसी प्रकार अगर sin x सॉरी cos y अपन निकालेंगे तो sin y अगर b है तो cos y कितना आ जाएगा √1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस b स्क्वायर। इसके बाद देखें तो sin x का मान a आ गया आपके पास, sin y का मान b आ गया। ठीक है, यहां से cos x का मान √1 माइनस a स्क्वायर आ गया, cos y का मान आ गया √1 माइनस b स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख देने हैं। इसमें ये सारे मान आपको इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sin लिखा है, sin आ जाएगा। अच्छा x का मान क्या है, देखो x का मान ये रहा, x का मान है sin इनवर्स a। ठीक है, प्लस ऐसे y का मान कितना है, y का मान है sin इनवर्स b। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो sin x का मान कितना लिया था a। ठीक है, cos y sin x है, यहाँ क्या है cos y, और cos y का मान कितना है √1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार प्लस आ जाएगा। ठीक है, cos x का मान कितना है, cos x का मान है √1 माइनस a स्क्वायर, √1 माइनस a स्क्वायर। फिर क्या है sin y, और sin y का मान कितना था b, तो यहाँ कितना आ जाएगा b। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो आपको फॉर्मूला चाहिए sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का, तो sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद sin को इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स। ठीक है, ये sin इधर sin इनवर्स बना देगा, और देखो इसको एडिटिव लिख देंगे, तो a √1 माइनस b स्क्वायर प्लस b √1 माइनस a स्क्वायर। और देखिए यही फॉर्मूला आपको प्रूव करना था, यही फॉर्मूला आपको निकालना था। देखिए sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b इक्वल टू sin इनवर्स a √1 माइनस b स्क्वायर प्लस b √1 माइनस a स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना था। तो सिंपल सा बात, जब यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया बच्चों, देखो प्लस था तो प्लस आया। बस माइनस वाले में क्या होगा, sin इनवर्स a माइनस sin इनवर्स b वाले में यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। बस ये अंतर होगा, बाकी और कोई अंतर नहीं होगा। आप इसे इजीली घर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b इक्वल टू sin इनवर्स a √1 माइनस b स्क्वायर प्लस b √1 माइनस a स्क्वायर। इन्हें हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 3 है cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इक्वल टू होता है cos इनवर्स, यहां आ जाएगा ab। ठीक है, ab cos इनवर्स ab। देखिए यहां प्लस है ना, तो cos वाले फॉर्मूले में यहां माइनस लगाना पड़ेगा, और यहां कितना आएगा √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b। ठीक है, cos इनवर्स ab माइनस √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर। अगर माइनस है cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b, अगर बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है, तो यहां आ जाएगा cos इनवर्स ab, और देखिए यहां माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b। ठीक है बच्चों, तो cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b इक्वल टू cos इनवर्स ab प्लस √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा। अच्छा, ये साइन चेंज किस वजह से हो रहा है, ये जो आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक राशि है, ये अंदर फॉर्मूले में सूत्र में कैसे चेंज हो रही है वो देखते हैं। तो ये देखेंगे प्रूफ के जरिए। देखें अब क्या करना है, cos x प्लस y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस 11th क्लास में cos x प्लस y, तो क्या फॉर्मूला होता है cos x cos y। ठीक है, cos x cos y, और प्लस है तो माइनस आता है sin x sin y। ओके, sin x sin y। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहां अगर प्लस है ना तो यहां क्या आ गया माइनस आ गया, इसी वजह से यहां प्लस है तो यहां भी माइनस आता है। ठीक है, देखिए अब क्या करना, माना है, माना तो cos x, जब cos x की बात हो रही है तो cos x को ही मानेंगे, cos x इक्वल टू a एंड cos y इक्वल टू b। तो यहां से इस x का मान और y का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा
cos इनवर्स a, इस cos को इधर भेज देंगे पक्षांतरण करके। इसी प्रकार यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स b। ठीक है, अब क्या करना है, जब cos x का मान आ गया cos y आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, आपको sin x चाहिए, sin x sin y। तो sin x कैसे निकालेंगे, उसी 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से sin थीटा का मान कितना आ जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां से sin x का मान कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये √1 माइनस cos x का मान कितना है यहाँ पर, a स्क्वायर। ठीक है, तो sin x बराबर आ गया √1 माइनस a स्क्वायर। ऐसे ही sin y का मान कितना आ जाएगा, sin y का हो जाएगा, देखो यहाँ cos x a था तो cos y कितना है b, तो ये a जो है ये b से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये sin x इक्वल टू √1 माइनस a स्क्वायर, sin y इक्वल टू √1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, बस करना क्या है आपको, ये सारे मान जो आपने निकाले हैं इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में आपको रख देने हैं। देखिए, तो cos को एज इट इज cos लिख लेंगे, x की जगह कितना आ जाएगा cos इनवर्स a, y की जगह कितना आ जाएगा cos इनवर्स b। ठीक है, इक्वल टू cos x की जगह आ जाएगा a, cos y की जगह आ जाएगा b, तो ab माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब sin x की जगह कितना आ जाएगा, √1 माइनस a स्क्वायर, sin y की जगह कितना आ जाएगा, √1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस cos को इधर पक्षांतरित कर दें, क्यों कर दें, क्योंकि हमें cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b चाहिए। तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b आपको ये निकालना है, तो cos को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो cos इनवर्स ab माइनस √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर, ये इस तरीके से आ जाएगा। cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ab माइनस √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर। तो cos इनवर्स a cos इनवर्स b, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, और ऐसे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है। तो प्रूफ इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की ओर। अब फॉर्मूला नंबर 4 आपके पास आता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स x नहीं, a की बात करेंगे, 2 tan इनवर्स a इक्वल टू होगा sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ओके, इक्वल टू होगा cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। इसी तरीके से tan इनवर्स b हो जाएगा आपके पास 2a अपॉन 1 माइनस a। अब बात ये है कि सर ये फॉर्मूले कहां से आए। 2 tan इनवर्स a इक्वल टू sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर बराबर में होगा cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये 2 tan इनवर्स a बराबर ये भी है, 2 tan इनवर्स a बराबर ये भी है, 2 tan इनवर्स a बराबर ये भी है। तो ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए इनका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ बच्चों कहीं से नहीं आए, 11th क्लास की बात अगर हम करें तो वहीं के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई, जिसको नाम दे दिया गया इनवर्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये सारे फॉर्मूले कहां से आए। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है sin 2x का, साथ के साथ आपके 11th के फॉर्मूले भी आपको समझ में आ रहे हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, sin 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये tan की टर्म में है, tan के पदों में है। ठीक है, इसी तरीके से cos 2x इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो tan 2x इक्वल टू कितना होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x।
ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको जबान पे होने चाहिए। sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले से ये पहला वाला निकल के आएगा, इस फॉर्मूले से ये निकल के आएगा, इस फॉर्मूले से ये निकल के आएगा। बस करना क्या है, सब में एक ही काम करना है, माना देखो अब मैं आपको बता दूं, देखो यहां लिखा है 2 tan x 1 प्लस tan x, तो हुआ क्या है, ये tan x है ना, इसको ये बनाते देखो 2a, ठीक है, tan x को आपने a मान लिया तो ये a हो गया अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, तो 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं करना। ऐसे यहां भी देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan x को क्या मान लिया आपने, a मान लिया, और इस tan x को भी आपने a माना हुआ है, तो tan x तो सब सेम ही है ना इस सब में। ऐसे यहां पे देखो 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, तो करना क्या है, माना tan x इक्वल टू a, सब में एक ही काम, माना tan x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है, tan x इक्वल टू a। अब क्या करना है, बस रखते जाना है, देखिए इसमें रख देते हैं tan x की जगह, तो यहां से देखो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, यहां से x का मान आएगा tan इनवर्स a, बस आपको ये निकाल लेना है कि x का मान भी कितना होगा, x इस tan को इधर भेजेंगे तो x बराबर tan इनवर्स a। अब बस मान रखते जाओ, देखो sin 2 x का मान कितना है, tan इनवर्स a, तो ये tan इनवर्स a आपने रख दिया बराबर 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, बस nx की जगह यहाँ a रख दिया, a 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस इस साइन को इधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a बराबर sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a बराबर sin इनवर्स, साइन को आपने इधर लेके आ गए और 2 को यहीं, तो 2 tan इनवर्स a बराबर sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। अगर आप भूल जाते हो इजीली इनको आप डेराइव कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स की टर्म में जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स a का, वो है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने निकाल दिया। अब इसी तरीके से आपको यहां से निकालना है, करना क्या है, इसमें भी वही काम सेम करना है कि x की जगह पर रखना है tan इनवर्स a और इस tan x की जगह पर रखना है a, ठीक है, रखते हैं, देखिए cos 2 x की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a बराबर, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। तो देखिए तो यहां से क्या करना है, बस इस cos को इस तरफ पक्षांतरण कर देना है, तो 2 tan इनवर्स a इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला भी आ गया आपके पास, cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, बाहर cos इनवर्स है, ठीक है। तो ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया cos की टर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये tan वाला निकाल सकते हो, ठीक, करना क्या है, x की जगह पर tan इनवर्स a और tan x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट करना, ये आ जाएगा tan 2, यहां कितना tan इनवर्स a, इस x की जगह पर कितना tan इनवर्स a बराबर 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो इस tan को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो 2 tan इनवर्स a इस तरफ रह जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a, ठीक है। तो देखिए तीनों फॉर्मूले आ गए आपके पास, ये वाला भी आ गया 2 tan इनवर्स a बराबर tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स बराबर ये भी है, बराबर ये भी है और बराबर ये भी है। तो हम तीनों फॉर्मूलों को डेराइव कर चुके हैं और आपको ये समझ में भी आ जाने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 की। फॉर्मूला नंबर 5 पर आते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 5 है आपके पास, अब तक आपने देख लिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b देख लिया, प्लस माइनस है ना,
साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी देख लिया, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी देख लिया, 2 tan इनवर्स ए देख लिया। अब बात करते हैं 2 sin इनवर्स ए, कि 2 sin इनवर्स ए कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 2 cos इनवर्स ए कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन 3 sin इनवर्स ए कितना हो जाएगा, उसके बाद 3 cos इनवर्स ए कितना होगा, और उसके बाद लास्ट एंड लीस्ट 3 tan इनवर्स ए कितना होगा। तो ये 5 फॉर्मूले अभी आपके पास हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाता हूं। तो 2 sin इनवर्स ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपके पास sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां से आया अभी देखेंगे। 2 cos इनवर्स ए इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कहां से आया अभी देखेंगे। 3 sin इनवर्स ए, 3 sin इनवर्स इसका फॉर्मूला कितना होता है sin इनवर्स 3, अरे यहां ए है तो ए स्क्वायर लेना है ना, एक्स नहीं, 2a रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 1। ऐसे यहां भी 3a माइनस 4a क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से cos इनवर्स में भी कितना हो जाएगा 4a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। और 3 tan इनवर्स a का फॉर्मूला कितना होता है tan इनवर्स 3a माइनस a क्यूब अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर, 3a माइनस a क्यूब अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले। 2 sin इनवर्स a इक्वल टू ये, 2 cos इनवर्स a इक्वल टू दिस, 3 sin इनवर्स a इक्वल टू दिस। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 2 sin इनवर्स a, sin इनवर्स 2a अभी कहां से आया, कहीं से नहीं आया। sin 2x का फॉर्मूला आपको याद है 11th क्लास में, sin 2x इक्वल टू कितना होता है 2 sin x cos x, ठीक है। 2 sin x cos x बेसिक फॉर्मूला जो सबको याद होता है, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ठीक है। तो यहां से क्या किया आपने, यहां sin की बात कर रहे हैं तो sin x को मान लिया, क्या मान लिया, sin x को आपने a मान लिया। तो यहां से जब आपने sin x को a मान लिया तो cos x भी है ना यहां पर, तो cos x कितना हो जाएगा, तो cos x बच्चों रूट हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां रूट 1 माइनस कितना आ जाएगा sin स्क्वायर, तो sin x का मान कितना है a है, ठीक है। sin x का मान कितना है a, तो यहां कितना आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो अब करना क्या है, सारे मान इसमें रख देने, बस यहां से ये x का मान निकाल लेना है। x बराबर होगा sin इनवर्स a, ठीक है। x का मान कितना होगा sin इनवर्स a, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, सारे मान इसमें रख दीजिए। तो ये sin 2 और x की जगह पर sin इनवर्स a इक्वल टू आ जाएगा 2 sin x का मान कितना आ जाएगा a, cos x का मान कितना आ जाएगा रूट 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। 2a रूट 1 माइनस a स्क्वायर। बस करना क्या है, साइन को इधर पक्षांतरण कर देना है। तो 2 sin इनवर्स a इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 2a रूट 1 माइनस a। 2 sin इनवर्स a इक्वल टू sin इनवर्स 2a रूट 1 माइनस a स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इजीली आपने ये निकाल लिया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डेराइव करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।